जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक बहुत ही दिव्य भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जिन्होंने ठाकुर जी से वात्सल्य भाव से प्रेम किया, उन्हें अपना पुत्र माना और राधा रानी को अपनी पुत्र वधू। आज भी उनके सेविक ठाकुर जी उनके पुत्र पुत्र वधू का वृंदावन में स्थान है। बहुत ही दिव्य सुंदर ठाकुर जी हैं वे। तो उन भक्ता का नाम है श्री आनंदी बाई जी। तो आनंदी बाई जी का जन्म 1912 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर के सिटी इंस्पेक्टर थे। ब्राह्मण परिवार था, कश्मीरी ब्राह्मण थे आप। और परिवार भी ऐसा जो कि परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पूर्वताई करता था, वही परंपरा थी उनकी। तो अब लेकिन धीरे धीरे तो अब उनके पिता तो सिटी इंस्पेक्टर थे। अब जब आनंदी बाई जी का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ, आरंभ से ही बचपन से ही उनमें भगवत सेवा साधु सेवा में बहुत अनुराग दिखाई देता था। सतत ठाकुर जी की सेवा करती रहती थी, संतों की सेवा करती रहती थी, खूब भजन करती थी। अब जब घर वालों को लगा कि अब विवाह योग्य है तो आपकी सगाई कर दी गई। लेकिन सगाई होने के कुछ समय बाद ही आपके होने वाले पति का देहांत हो गया। तो अब क्या करें? उनके माता पिता गुरुजन ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि अब जब वो नहीं रहा तो तुम्हारी दूसरी जगह कहीं शादी करवा देते हैं। लेकिन आप तो अब दृढ़ संकल्प होकर अड़ गई। आपने कहा कि भगवान ने कृपा करके ये संकेत दिया है कि मेरा जन्म केवल उनकी सेवा के लिए है, ये जन्मने और मरने वाले मनुष्यों की सेवा के लिए नहीं है। तो अब मैं विवाह नहीं करूंगी, अब मेरा पूरा जीवन ठाकुर सेवा में ही व्यतीत होगा। और ये कह के निश्चय सुना दिया सबको। घर वाले भी कुछ नहीं कर पाए। तब तो उन्होंने जगरावा में रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की और विधिवत भजन करने लगे। अब दीक्षा तो रामानुज संप्रदाय में ली, जहाँ के ईष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान जी होते हैं, लेकिन आपका प्रेम था राधा कृष्ण जी में। तो आपको राधा कृष्ण जी से अति प्रीति थी, उन्हीं की सेवा करती थी। तो अब एक समय आपको बहुत इच्छा हुई कि काश हमारे पास भी ठाकुर जी के श्री विग्रह हो, जिससे उनकी साक्षात सेवा कर पाएं। तो आपने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि हमें एक राधा कृष्ण जी की श्री विग्रह पधरवानी है, तो कृपा कीजिए कोई सुंदर सी विग्रह ले आई है और मंदिर बनवा दीजिए। तब तो उनके पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने ही मकान के हिस्से में मंदिर का निर्माण करवा दिया और उसमें बहुत ही सुंदर श्री राधा कृष्ण जी की मूर्तियां स्थापित की। कृष्ण जी का नाम आपने रखा आनंद वल्लभ। अब आनंदी बाई प्रेम से अपने आनंद वल्लभ और राधा रानी की सेवा किया करती, नित्य उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार किया करती, नए नए व्यंजन बनाया करती, भोग लगाया करती। पूरा समय अब उन्हीं की सेवा पूजा में संलग्न रही रहती। बहुत आनंद रहता, हर समय ठाकुर जी के ही साथ रहना, उनकी ही सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, यही पूरा उनका दिनचर्या था। कुछ समय बाद लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो गया और गुरुदेव भी नित्य धाम को पधार गए। अब वे सोचे कि क्या करें। तब तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वे तीर्थ यात्रा करेंगी। अपने ठाकुर जी श्री राधा रानी और आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़ दिया कुछ दिन के लिए और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अब जब पूरी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई तो कामवे वन में आकर वृंदावन में पधारी विक्रमी संवत 1963 में। अब सोचे कि जब हम यहाँ आ ही गए तो वृंदावन में मन लग गया, क्योंकि से इष्ट तो उनके राधा कृष्ण जी ही थे। तो विचार बना लिया कि अब और कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, अब वृंदावन वास करना है। लेकिन अब वहाँ रहने के लिए एक घर आदि चाहिए। तो राधा वल्लभ जी के घेरे में ही भूमि खरीद ली और वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया आपने, जहाँ पे अपने प्यारे पुत्र और पुत्र वधू श्री राधा रानी और आनंद वल्लभ को विराजित किया। अब तो स्थायी रूप से आप अपने प्यारे से पुत्र आनंद वल्लभ और राधा रानी के साथ वृंदावन में रहने लगी। अब उनके ये पुत्र और पुत्र वधू तो बड़े रसिक स्वभाव के थे। आनंदी भाई भी इनके रसिकता पे ही विमुक्त थी। अब इनके ही मंदिर के पास राधा वल्लभ जी का मंदिर था, तो उसी की परिपाटी के अनुसार आप आत्मवत अपने प्यारे राधा आनंद वल्लभ जी की सेवा किया करती थी और आत्मविभोर रहा करती थी। और आनंद राधा वल्लभ भी बड़े चटोरे ठाकुर, बड़े रसिक ठाकुर। कभी उन्हें हलवा चाहिए, कभी खीर चाहिए, कभी मालपुआ चाहिए, कभी कलाकंद, कभी बालूशाही।
इन सब की डिमांड करते रहते। श्रृंगार में भी कभी हम राजा बनेंगे, राजाओं जैसा श्रृंगार हो, कभी हम ग्वारिया का वेश धारण करेंगे, आज ग्वारिया जैसा श्रृंगार होना चाहिए, कभी नाग पे बैठेंगे तो नाग की व्यवस्था की जाए, कभी रास करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी नौका विहार पे जाएंगे। तो वे भी नित नए उत्सव, नित नए श्रृंगार धारण करते। जो उत्सव कहते तो वैसा ही वेश बनाना पड़ता आनंदीबाई जी को। यदि जल क्रीड़ा के लिए जा रहे तो उसके अनुरूप वस्त्र पहनाए, यदि रास करना है तो वैसे, गाय चराने जाना है तो ग्वाला स्वरूप बनाए। तो ऐसे ही अब वे बड़े सुंदर सुंदर उनको सजाया करती थी, खूब अच्छा श्रृंगार किया करती थी। और तो और अब तो उनके शौक इस तरह बढ़ गए कि आज तो उसी अमुक वाद्य गायन का वाद्य सुनना है हमें। कभी तो राधा रानी मचल जाती, आज तो हम नई साड़ी ही पहनेंगे, पुनारा लहंगा नहीं पहनेंगे, उसमें अड़ जाए। कभी आज हमें फूलों का श्रृंगार धारण करना है, आज हमें वन में जाना है, वन विहार करना है। और आनंदीबाई भी बड़े प्रेम से इन दोनों के नखरे उठाती, जितना हो पाता सब व्यवस्था करती आपकी, नित नए साज श्रृंगार सजाती, नित नई छवि देखकर आप आनंद विभोर हो जाती इनकी, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती। उस समय के समकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण जी ने तो आपके संबंध में लिखा है, भक्त आनंदी बाई रसिकन सुखदाई, श्यामा श्याम ने पठाई सेवा सुख सरसान को, लाल लली को लड़ावे बहु भांति सो झुलावे, खेले होरी को खिलावे वारे तन मन प्राण को, जाके नेक नहीं मान ये दीनता प्रधान, पानी प्रेम रस खान नशा प्रेम की छकान को, छवि श्याम आजू की एक प्राण व्यारो देख देख, जाकी महिमा अलेख ये धरी लियो ध्यान को। तो आनंदी भाई खूब आनंद से अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। अब तो धीरे धीरे इनके ठाकुर जी को इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि नित्य नई लीलाएं करते हैं, नित्य नए स्वाद चाहिए इन्हें। आपके ठाकुर जी की और आपकी सेवा की परिपाटी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिर में भी आपकी गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी आते आपके प्यारे ठाकुर जी के दर्शन किया करते। एक बार तो पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी भी आई थी आपके पास और बहुत सुंदर एक मोतियों की माला आपके प्यारे आनंद वल्लभ जी को भेंट की थी। और उस दिन आनंद वल्लभ जी की वो मोतियों की माला के साथ शोभा देखे तो आनंद विभोर हो गई थी, अपनी हाल हो गई थी, उनपे इतने प्यारे लग रहे थे। आनंदीबाई जी जब बाल्यकाल में अपने पिता के साथ अमृतसर में रहती थी, मंदिर में से कीर्तन के लिए जाया करती, तो एक छोटा सा बालक नंदलाला वे भी आपके साथ कीर्तन में आया करता था और आपका उसमें वात्सल्य भाव था। जब वे वहां से अमृतसर से वृंदावन आई तो वे बालक भी आपके साथ आ गया, अधिकतर समय आप ही के साथ रहता। तो अब आनंदीबाई उनसे भी सेवा करवाया करती थी, वे भी बहुत सहयोग करते थे। एक समय की बात, एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा आपके मंदिर से, तब तो आनंदीबाई ने उस बालक को कहा, नंदलाला देख तू जरा, इसके पीछे पीछे जा, तू देख जरा कहाँ तक जाते हैं ये दर्शनार्थी, और यदि ये दर्शनार्थी तुझे देख ले और लौटने को कहे तो लौट आना। अब तो नंदलाला जी ने बात मानी और पीछे पीछे गया उन दर्शनार्थी के। मोती झील के पास दर्शनार्थी ने मुड़ के देखा और कहा, अब तुम लौट जाओ। जब वे लौट आए, अब आनंदीबाई ने पूछा लौटने पर कि तूने क्या उनमें कोई विशेषता देखी? तब तो नंदलाला ने कहा, माँ उनकी तो परछाई पृथ्वी पे ही नहीं पड़ रही थी और पलके तक नहीं झपक रही थी उनकी। तब तो आनंदीबाई ने कहा, अच्छा वे इच्छाधारी थे, इच्छा स्वरूप से अपने शरीर को धारण कर सकते थे, वो कोई दिव्य आत्मा थे, देवता थे वो। तो ऐसे आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने देवी देवता भी पधारा करते थे। एक और संत थे जो आनंदीबाई जी के सहायक थे, जिनका नाम था रसिक संत किशोरीदास बाबा जी। वे युवा अवस्था से आनंदीबाई के संपर्क में थे। आनंदीबाई उन्हें अपना दूसरा पुत्र ही मानती थी। पहले पुत्र तो आनंद वल्लभ जी और दूसरे पुत्र थे ये किशोरदास जी। तो वे आनंदीबाई जी के साथ साथ खूब सेवा किया करते थे। रसोई की सेवा और फूल सेवा में तो बड़े निपुण थे। जो निकट में दाऊ जी का मंदिर है वहीं रहा करते थे और अब पाक विद्या और फूल सेवा में निपुण थे। तो आनंद वल्लभ जी के लिए भी रसोई और फूल सेवा का कार्य अधिकतर वे ही किया करते थे। एक दिन उन्होंने आके देखा कि आनंदीबाई बाहर बैठ के बहुत रो रही है। अब उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही है?
तब तो आनंदीबाई जी ने रो के बोला, क्या करूं बेटा, आज लाली मचल गई। लाली अर्थात राधा रानी। आज लाली मचल गई। कल बन्नू मुंशी की दुकान पे साड़ी देखने गई थी इसके लिए, लेकिन एक साड़ी जो पसंद आई बहुत कीमती थी, तो उसे छोड़ दिया, दूसरी ले आई। लेकिन ये लाडली तो वो साड़ी पहनने को ही नहीं तैयार। जितनी बार पहनाती उतनी बार फेंक देती है। कहती है साड़ी तो वही पहनूंगी जो छोड़ के आई है वहां पे। अब तो ये सुन के किशोरीदास जी ने कहा, अरे माँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है, तो रुक, मैं वही साड़ी लेकर आता हूँ तेरे लिए। तब वे गए और बन्नू मुंशी जी की दुकान से वही साड़ी लेकर आए और पैसे के लिए सेठ हरगुलाल जी का नाम लिखा आए। तब राधा रानी ने बहुत सुंदर तरीके से वो साड़ी धारण की, बहुत ही प्यारी लगी। माँ और दर्शनार्थी सब देख के बहुत आनंद विभोर हो गए। ऐसा स्वरूप आया राधा रानी का। सेठ हरगुलाल जी आनंदीबाई के बहुत बड़े सेवक थे, बहुत सेवा किया करते थे उनके लिए, धन आदि की। उन्होंने सब दुकानदारों से कह रखा था कि आनंदीबाई को जिस चीज की जरूरत हो मेरे नाम पे उसे दे दिया करो, हम चुका देंगे। तब आनंदीबाई आनंद वल्लभ के लिए जब जिस चीज की जरूरत पड़ती थी उधार ले आती थी हरगुलाल जी के नाम से, और बाद में वो कर्ज चुका दिया करती थी। यदि नहीं चुका पाती तो हरगुलाल जी चुका दिया करते थे। लेकिन आनंदीबाई पे भी कर्ज रहा ही करता था, क्योंकि उनके ठाकुर जी ऐसे थे रसिक एकदम। उनके खर्चे की कोई सीमा ही नहीं थी, साधु सेवा की कोई सीमा नहीं थी। खूब साधु सेवा करती थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती थी, इसलिए पैसे बहुत चाहिए होते थे उन्हें। रोज कम से कम 10-15 संत तो उनके पास रहा ही करते थे भोजन प्रसाद के समय। सदा सबके लिए दरवाजा खुला रहता था, सबको पवाया करती थी। जो जिस समय आपके पास आ जाता था उसी समय आप उसकी प्रसाद की व्यवस्था किया करती थी। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का मंदिर था, जिसके खाली पड़े एक विशाल कक्ष में साधु संत विश्राम किया करते थे। आनंदीबाई रोज रात को अपने मंदिर का दरवाजा बंद करने से पहले सब ओर जाया करती थी, वहां का चक्कर लगाया करती थी, केवल ये देखने के लिए कोई भूखा साधु या भिखमंगा तो नहीं पड़ा हुआ कहीं पे, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, बिना खिलाए कैसे स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लूं। तो जब तक देख ना लेती थी कि सबने प्रसाद पा लिया, स्वयं नहीं पाती थी, उसके बाद जाकर तब प्रसाद पाया करती थी। एक समय की बात तो लाहौर के सालमी गेट बाजार की घटना है। तब तो आनंदीबाई कोई दुकान पे गई, कोई कपड़ा आदि देख रही थी और उनका वो बालक नंदलाला वो साथ में था। दुकानदार बहुत बहुत तरह के सुंदर सुंदर रेशमी थान दिखा रहा था, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी आपके सामने से एक वेश्या गई, जिसने साड़ी पहन रखी थी बहुत सुंदर सी और बुर्का पहन रखा था, टांगे पे बैठ के जा रही थी। अब उसे देखते ही जाने आपको क्या हुआ, मानो कि सब कुछ सुध-बुध भूल बैठी और निहारती रही, और तुरंत वैश्या को ऊपर से नीचे देखा और पास में बैठे अपने नंदलाला को बोला, बालक चल जल्दी जाके एक तांगा लेकर आ। अब तो नंदलाला भागा, तांगा लेकर आया और आनंदीबाई उसके साथ तांगे पे बैठ गई और तांगे वाले से बोला कि देख भाई, वो जो सामने जा रही है ना उसका पीछा करना है, जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे ले चले। अब तो यहाँ दुकानदार भौचक्का रह गया कि ये क्या हुआ, अभी तो ये हमारे यहाँ कपड़े देख रही थी और अभी अचानक उस स्त्री का पीछा करने भाग गई, ऐसा क्या हुआ। लेकिन आनंदीबाई तो ऐसे उसके पीछे जा रही थी मानो जन संजीवनी बूटी दिख गई हो उसे, सुध बुध खो बैठी थी आनंदीबाई। बहुत दूर जाके जब तांगे से वो वैश्या उतरी, तब आप भी उसके पीछे पीछे उतरी। जून मंडली तक पहुंच गई थी आप, अब वैश्या अपने कोठे पे चली गई और आप भी उसके साथ वहीं चली गई। अब जब वैश्या ने देखा तो बड़ी अचंभित कि आप कौन है, कहाँ से आई है। अपने सुंदर कालीन पे बिठाया उन्हें और बड़े आदर पूर्वक बिठा के पूछा कि माँ आप कहाँ से आई हैं, क्या खिदमत करूं मैं आपकी, आप कौन है। तब तो आनंदीबाई ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ, मेरी एक बहू है, उसके लिए दुकान से कपड़ा देख रही थी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी मेरी दृष्टि आप पे पड़ी, आपकी साड़ी और बुर्के पे पड़ी। कितने सुंदर है ये साड़ी का कपड़ा, इसी के पीछे खिंची चली मैं यहाँ पे आ गई। सोचा कि पूछूं आपसे आपने कहाँ से लिया है ये, मुझे अपनी बहू के लिए ऐसा ही लहंगा बनवाना है, ऐसा ही फरिया बनवाना है। मेरी बहू बहुत शौकीन है, उसे ओढ़ने पर इनका बहुत शौक है, वो इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगेगी, तो कृपा कर आप बताइए ना कहाँ से कपड़ा लाए आप।
तब तो वेश्या हैरान, कहा आपकी बहू तो बड़ी किस्मत वाली है, बहुत खुश नसीब है, इतनी प्यार करने वाली सास मिली उसे। क्या नाम है उसका, कहाँ की है वो बेटी? तब तो आपने कहा, मेरी बहू का नाम राधा है, बरसाने के राजा वृष भानु की बेटी है वो। अब तो वेश्या को बहुत कौतूहल सूझा, समझ तो गई थी किसकी बात कर रही है, तो पूछा, और आपके खुश नसीब शहजादे का नाम क्या है ये बताइए। तब आपने कहा, मेरे पुत्र का नाम कन्हैया है, सब उसे कन्हैया कहते हैं, लेकिन मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा है। वैश्या हंस पड़ी, कहा अच्छा समझ गई कौन है। तब तो आपकी राधा, आपकी बहू मेरी भाभी हुई, उनके लिए कपड़ा मैं मंगवा दूंगी, आप चिंता ना करो, ये कपड़ा यहाँ नहीं मिलता, मुझे मेरे एक प्रेमी ने, जो कि कपड़े का व्यापारी है, अमृतसर से भिजवाया था, तो आप चिंता ना करो। तब तो आनंदी बाई ने कहा, तुम बस ये 2 थान मंगवा दो, इसके पैसे मैं तुम्हें दूंगी। अब वैश्या बोले, पैसों का हिसाब तो बाद में हो जाएगा, आप जाओ, कपड़ा वृंदावन पहुंच जाएगा आपका, अपना पता दे जाओ बस। तब तो आनंदी बाई ने बताया कि मेरा पता है आनंदी बाई श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा वृंदावन। अब आनंदी बाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही बिल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भिजवा दिए हैं, इन्हें मेरी ओर से ही उनके लिए भेंट समझना। अब तो बहुत सुंदर लहंगा बनवाया आनंदीबाई ने अपनी बहू के लिए और अपने पुत्र के लिए, और राधा रानी भी उसे पहन के अति प्रसन्न रही, बहुत सुंदर लग रही थी वे। तब तो आनंदीबाई भी बहुत प्रसन्न हो गई अपनी पुत्र और पुत्र वधू की प्रसन्नता देखकर। आनंदीबाई को रासलीला से भी बहुत प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था, जिसमें सारे रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट, साज सज्जा का सब सामान रखा हुआ था। रासलीला की अच्छी अच्छी मंडलियां वहां के रास किया करती थी, लेकिन आपका सारा काम ही कर्ज पे चलता था। लेकिन ठाकुर जी भी कृपा करते थे, किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देके कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। लेकिन धन आदि की व्यवस्था करने के लिए आपको अमृतसर, लाहौर आदि आदि स्थान की भी यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन आनंद वल्लभ जी को ये पसंद नहीं आता था कि मेरी माँ क्यों जगह जगह जाती है मुझे छोड़कर, तो वे किसी न किसी बहाने से शीघ्र आपको वापस वृंदावन बुला लिया करते थे। ऐसे एक बार आप हरिद्वार गई भी थी, तब आनंद वल्लभ जी ने आपको स्वप्न दिया और कहा, माँ पूरी हवले का भोग नहीं लग रहा मुझे आजकल, तुम शीघ्र आओ और मुझे भोग लगाओ। अब ठाकुर जी ऐसे कहे तो वे क्या करें। उसी दिन हरिद्वार से उन्हें लौटना पड़ा और आके मालूम हुआ कि सच में पुजारी जी कई दिनों से हलवे का भोग नहीं लगा रहे थे आपको। हलवे के बहुत शौकीन थे आनंद वल्लभ जी। कभी कभी तो रात को 2 बजे भी माँ को जगा दिया करते थे, वहाँ बड़ी भूख लगी है मुझे, उठो हलवा बनाओ मेरे लिए। और आनंदी बाई भी ऐसी प्रेममयी माता कि रात को 2 बजे उठकर भी नहा धो कर हलवा बनाती थी ठाकुर जी के लिए, और बड़े प्रेम से उन्हें पवाया करती थी। सारी सेवा स्वयं किया करती थी। बाबा किशोरी दास तो केवल सहायता किया करते थे। संत सेवा लेकिन इतनी होती थी उनपे कि ठाकुर सेवा कभी कभी बाधित हो जाती थी, क्योंकि वे संतों को सर्वोपरि मानती थी, ठाकुर जी से भी बढ़कर। तो इसीलिए उन्होंने एक पुजारी जी रखे थे जो ठाकुर सेवा में चूक ना हो। लेकिन पुजारी जी से कभी चूक हो जाए तो उनके लाला आनंद वल्लभ तो ऐसी शिकायत लगाया करते थे अपनी माँ से कि क्या कहा जाए, चूकते नहीं थे कभी शिकायत लगाने पे। एक बार जाड़ों के दिन पुजारी जी ठाकुर जी को कुछ शॉल आदि उड़ाना भूल गए, तो बस आनंद वल्लभ जी को तो मौका मिल गया। गए अपनी माँ के पास और कहा, माँ बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो मुझे, देखो पुजारी तो कुछ नहीं उड़ा के गया। तभी माँ शैया से अपनी खड़ी हुई, स्नान किया रात में और गई, जाके देखा तो बड़ा दुख हुआ कि पुजारी ने तो रजाई ही नहीं उड़ाई। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी स्वयं नहीं उड़ सकते रजाई? कोई चाहिए ही उन्हें रजाई उड़ाने के लिए? बेकार में अपनी सोती हुई माता को जगा दिया उन्होंने, क्या जरूरत थी? लेकिन अब माँ ने वात्सल्य भाव रखा है तो माँ को भी तो थोड़ा लाड प्यार करने का अवसर देना चाहिए ना। माँ के तो लाडले बेटे थे, अब लाडले बेटे थे तो सेवा तो माँ ही करेगी, पूरा लाड लड़ाएगी, इसी से तो उसे सुख मिलेगा। यदि स्वयं आनंद वल्लभ जी रजाई ओढ़ लेते तो माँ को ये सुख कैसे मिलता?
तो इसीलिए स्वयं को सुख लेने के लिए कि माँ ने हमें रजाई उड़ाई और माँ को सुख देने के लिए कि अपने पुत्र को खूब लाड करे, रजाई उड़ाए, प्यार से सुलाए, इसलिए ठाकुर जी ये लीला किया करते थे। इसीलिए ही तो उनका अर्चा विग्रह के स्वरूप में अवतार होता है, जिससे अपने भक्तों की ये प्रेममयी सेवा स्वीकार कर पाए। अर्चा विग्रह अर्चा अवतार लेते ही इसलिए है जिससे ठाकुर जी अपने भक्तों की सेवा का अंगीकार कर सके, उन्हें सुख की अनुभूति करा सके और स्वयं भी सुख भोग सके। इस रूप में उन्हें माँ की प्रेम सेवा सुख का पूरा आस्वादन मिलता है, पूरी सुविधा मिलती है। माँ पढ़ाए तो पढ़े, माँ उठाए तो उठ जाए, माँ जगाए तो जागे, माँ नहलाए तो नहाए, माँ खिलाए तो पाए। तो खूब आनंद लेते हैं ठाकुर जी। आनंदी माई भी खूब खूब सेवा करती है उनकी। लेकिन केवल माँ ही बेटे बहू के लिए सब कुछ करे ऐसा नहीं था। बेटा बहू भी बहुत अच्छे थे, जो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसी ही सेवा करने को प्रस्तुत रहते थे जैसे माँ उनकी सेवा करती थी। एक बार आनंदी माई 8 दिन तक बीमार हो गई और ऊपर वाले कमरे में ही पड़ी रही। परंतु जब कोई उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने सुना कि आनंदी माई किसी से बात कर रही है। कह रही है, बेटा तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए? मुझे मत छुओ, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस कमरे में जाओ, यहाँ मत आओ। लेकिन जब भक्तों ने देखा तो अंदर तो कोई नहीं था। सोचे कि माँ ये क्या बोल रही है, किससे बोल रही है। लेकिन उसी दिन वे स्वस्थ हो गई, नहा धोकर आई, ठाकुर सेवा में लग गई। तब कहीं जाके किसी को समझ में आया कि वे दोनों राधा जी और आनंद वल्लभ जी ही थे, जो अपनी माँ की सेवा करने गए थे और उनके स्पर्श मात्र से सारा रोग एकदम चला गया और माँ स्वस्थ हो गई। ऐसे ही खूब आनंद से कभी उनके बेटे बहू उनकी सेवा करते, कभी आप उनको लाड चाव करती। समय बीता ऐसे। आया जब आपको नित्य धाम का वास मिलने को था, साक्षात गोलोक जाने का अवसर प्राप्त होने था, तो आपने अब संवत 1993 अगस्त सुदी 15 को नित्य धाम में प्रवेश किया, भौतिक देह का त्याग किया, शरीर छूट गया आपका। और ये संवाद पूरे वृंदावन में उमड़ पड़ा। अपार जन समूह कीर्तन ध्वनि के साथ आ गया आपके स्थान पे। आपके पार्थिव शरीर को यमुना तट पे ले जाया गया। लेकिन अब समस्या एक कि दाह संस्कार कौन करे, अग्नि कौन दे आपको? खूब विचार होने लगा कि कौन देगा अग्नि, क्या किया जाए, किसको अधिकार है ये। उसी समय एक कन्या आई सामने और बोली, मैं इनके कुन में की हूँ तो अग्नि तो मैं ही दूंगी इन्हें। और तुरंत सबके देखते देखते उसने अग्नि दी और चली गई वहां से। कुछ पल के भीतर वो कन्या किसी को कहीं नहीं दिखी। कई दिनों तक वो चर्चा चलती रही भक्तों में कि कौन थी वो कन्या जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, कोई नहीं जान पाया। तो ऐसी अद्भुत थी आनंदी माई, जिसे दिव्य कन्या हो सकता है स्वयं राधा रानी ही थी वे। तो ऐसी अद्भुत आनंदी माई जी, जिन्होंने खूब लाड चाव किया अपने प्यारे राधा कृष्ण जी को, आनंद वल्लभ जी और राधा रानी को। आज भी उनका मंदिर है राधा वल्लभ जी के पास ही, अद्भुत दर्शन है वहाँ के। तो आज आनंदी बाई जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।